प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफे के करीब 1 घंटे के भीतर ही बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बृजेंद्र सिंह का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाना हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि काफी समय से कुछ राजनीतिक कारण जरूर बने हुए थे, जिसमें असहजता एक बहुत बड़ा विषय है। बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि विचार के मामले में मेरी सहमति पार्टी से नहीं थी, जिस कारण मैंने ये निर्णय लिया है। बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर जहां पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया है, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने उन पर जोरदार कटाक्ष भी किया है। निगाहें चौधरी वीरेंद्र सिंह पर टिकी हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि अपनी बेटे से वो अलग नहीं है, यानी वीरेंद्र सिंह भी पासा पलट सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, चुनाव से पहले बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी क्यों छोड़ी? क्या बृजेंद्र सिंह के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी घर वापसी होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में हरियाणा की सियासत के लिहाज से अगर हम देखें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इस बीच ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की पिछली दफा जो रैली हुई थी उसमें भी हमने साफ देखा कि एक तरह से जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं की वजह से मैं सहज हुआ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। तमाम बातें वीरेंद्र सिंह की तरफ से कही गई और आज उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या वीरेंद्र सिंह भी घर वापसी करेंगे। एक तो मैंने बात की थी अपनी खुद की असहजता की पार्टी में कई बड़े बड़े विषयों को लेकर, और उसके साथ 2 अक्टूबर को तो हमने खुला आह्वान किया था, खुली घोषणा की थी जींद में जो रैली थी वहाँ से, कि जेजेपी के साथ यदि गठबंधन रहेगा तो हम उसका फिर हिस्सा नहीं रह सकते। सो उसको आप ट्रिगर मान लीजिए, और उसका आज फैसला जो है वो इस सूरत से आया है कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन जो आज कदम मैंने उठाया है वो कदम उस 2 अक्टूबर की घोषणा से ही निकला था, और वो घोषणा चौधरी साहब ने की थी। हम जितने भी लोग वहाँ थे सारे उस निर्णय में हम भागीदार थे। उसका निर्णय है और वो बहुत दिन से सोच रहा था कि विचारों की सहमति कहाँ ज़्यादा हो सकती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में तो आदमी की ये प्राथमिकता तो होती ही है। मैंने बताया ना, आज देश को 2 चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और वो प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स। मैं तो कई बार ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है इसको भी क्रिटिसाइज इसीलिए करता हूँ कि पार्टियों में बैठ के एक ऐसा चलन बन गया कि आप उस परिधि से बाहर कुछ बोल ही ना सको। देखेंगे, वो अभी कुछ साथियों से बात करनी है ना, क्योंकि जब आप आगे बढ़ो तो अपने काफले के साथ बढ़ो, अकेला बढ़ने का क्या मतलब होता है। बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है। लगा उनका अपराध जो कानून जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हो गया बेरोजगारी में, अपराध में। आप देख ही रहे हो, रोज इस तरह हो रहे। ये एनसीआरबी के मुझसे बता रहा हूँ। और हरियाणा जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है उसमें हरियाणा को असुरक्षित होता है। इससे पता लगता है कि बीजेपी के एमपी भी वहां पर कितने दुखी है, और वो आज कांग्रेस पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर से उनका परिवार का हरियाणा में एक विशेष योगदान रहा है। सीनियर वरिष्ठ नेता रहे, उनके पिताजी भी, उनके दादाजी भी, नाना जी भी, सारे जो है उनका बहुत बड़ा पूरा वो रहा है योगदान। तो निश्चित तौर से पार्टी में शामिल होने के बाद में बहुत फायदा मिलेगा पार्टी को। अंतरात्मा जागी है, अच्छी बात है, क्योंकि असहज तो थे ही। जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो हमारे महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था,
जिस तरह से झूठ पर झूठ बोल करके जो झूठी गारंटियां दी जा रही थी, जो बल्कि गारंटियां नहीं कि जुमले में बदल गई थी, तो उससे असहज तो होना स्वाभाविक है। जो हर व्यक्ति जो संवेदनशील होगा वो असहज होगा। हरियाणा में भाजपा ने काम नहीं किया 10 साल, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, लोग परेशान हैं। लगातार कांग्रेस पिछले 1 साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने। तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी। कांग्रेस पार्टी का दामन बृजेंद्र सिंह का थाम लेना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और अगर बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी हम देखते हैं तो बांगर के इलाके में जो प्रभाव बीरेंद्र सिंह का है वो किसी से छिपा नहीं है। अब देखना ये होगा कि किस तरह का भविष्य होता है राजनीति का, इसके बाद क्या इस फैसले से इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राम राजीव शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम राजीव शर्मा जी। भाग सिंह दमदमा जेजेपी से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आज सबसे पहले राम राजीव शर्मा जी आपसे बात करूंगी। आपकी पार्टी से एक बड़े नेता का कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेना अपने आप में क्या एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है? क्योंकि बृजेंद्र सिंह के पिता बीरेंद्र सिंह का जो दबदबा है वो जिस तरह से एक साफ छवि के नेता रहे हैं, 42 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है, उनके बेटे का आपकी पार्टी से चुनाव से ठीक पहले अलग हो जाना। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, विश्व की बहुत जल्दी विश्व की तीसरी शक्ति हम बनने जा रहे हैं। चाहे चंद्रयान चांद पर भेजना हो। राम राजीव शर्मा जी, मुद्दे की बात करते हैं ना आज, थोड़ा सा आप सवाल के जवाब पे आइए प्लीज। जी, मुद्दे की बात ये है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र जी, मैं तो यही कहूंगा वह भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हमने उनकी क्या नाम है इज्जत करने में, उनका मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या चूक रह गई? क्या चूक रहे पानी, मैं वही बता रहा हूँ, पानी पी पी के वो कांग्रेस को कोसते थे और कहते थे भाई बीजेपी को साफ तौर पर कह दिया था वीरेंद्र सिंह ने कि वो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, बीजेपी को साफ तौर पर कह दी गई। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, वो पानी पी पी के कोसते थे भाई मेरा केंद्रीय मंत्री में नाम आ गया था, पास इशू हो गए थे भाई, हमारा क्या नाम है लिस्ट में नाम आ गया था, एन वक्त पर राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। तो इससे बड़ा वो कह रहे थे मेरे साथ में अनर्थ क्या होगा, तभी उनको ट्रेजरी किंग कहा जाता है। पहले उनको कांग्रेस में मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया, फिर किसी और को बना दिया, फिर दोबारा कर दिया, तो वो बड़े आहत थे और उनके दुखते दिल पे हाथ रख के हमने उनके बहुत ज्यादा मान सम्मान किया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और उनके बेटे को सांसद की टिकट दी। हो सकता है कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का पद देना चाह रही हो, इसलिए कोई न कोई देखो इच्छाएं सीमित होती हैं, ये इकोनॉमिक्स का नियम है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा हो इसके अंदर, ये तो चौधरी साहब ठीक है पाएंगे। ठीक है, आपने मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई छुपी हुई महत्वाकांक्षा हो सकती है। भाग सिंह दमदमा जी का रुख कर लेते हूँ, क्योंकि जेजेपी की जो भूमिका है इसमें वो भी सिरे से नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि लगातार जेजेपी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। गठबंधन को लेकर असहज थे बीरेंद्र सिंह जी, कहते थे कि गठबंधन अगर होगा तो फिर हम किनारा करेंगे। अभी तो गठबंधन को लेकर सिचुएशन साफ भी नहीं है। देखिए, हम एक बात को पहले दिन से वीरेंद्र सिंह जी सिर्फ किसाना तक सीमित होकर बात करते रहे पूरे इस सरकार के जो कार्यकाल के अंदर। ये था कोई एक दिन में नहीं लिखी गई, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम चुनाव नजदीक आया और इन्हें लगा कि हिसार से टिकट मिलेगी या नहीं, अब तो वो भी तय नहीं किसी तरह हुआ। ये काफी इवन कि ये 2 तारीख की जो रैली का अपना जिक्र कर रहे हैं, ये उससे पहले की इनकी चल रही है बात कांग्रेस पार्टी के साथ। और अब आकर जो एकदम कोरे कागज पर लिख कर देने की बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बातें कि गठबंधन नहीं रहेगा, या इस तरह के बयान
जो ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी के थे उस समय तक। गठबंधन नहीं रहेगा बात नहीं की, गठबंधन अगर होता है तो मैं फिर पार्टी का हिस्सा नहीं रहूंगा, ये बात उनकी मैं क्या तरफ से। कहता हूँ, मैं आपको कई वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ही नहीं रहेगा, सवाल का मतलब ही नहीं है। ये आप पत्रकार को कहा कि ये सवाल तो आप पूछे ही ना, जब गठबंधन रहेगा ही नहीं, होने का क्या मतलब है। इस तरह की बातें, यद्यपि हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इस बारे कभी नहीं कहा गठबंधन के तहत कि वीरेंद्र सिंह जी इस तरह कर रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करो ना करो, ठीक है, उनके अपने विचार थे, वो बोलते रहे और शीर्ष नेतृत्व ने जो तय कर। देखिए, व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, ये बात वीरेंद्र को भी और नेताओं को भी समझ लेनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति किसी संगठन के बारे में कोई बात कहता है, हाँ टकराव संगठन में हो सकता है, कौन सा संगठन कौन सा छोटा है, किसके साथ जाना, एक तरफ एक व्यक्ति और एक तरफ एक संगठन, अगर उसमें वो तुलना करने को कहते हैं कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए, नहीं तो मैं पार्टी, तो ये तो उनकी, मैं नहीं समझता कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी भूल कही जाने वाली थी कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल। चुनाव से ठीक पहले अगर कोई नेता किसी और पार्टी का रुख करता है एक पार्टी को छोड़कर, तो ये उसकी अपनी एक मंशा हो सकती है, अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, कुनबा बढ़ रहा है आप लोगों का। हाँ सोनल जी, आपको, भाई रामराज जी को, भाई भाग सिंह जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको शुद्ध कर दूं, भाई राम राम। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल राजनीतिक 52 साल का है। 42 साल जिसमें उन्होंने कांग्रेस में बिताए और 10 साल उन्होंने भाजपा में। मैं जजपा के साथी मेरी बात का बुरा नहीं माने, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में देवीलाल और चौटाला परिवार इस संदर्भ में कहूंगा। उसका कारण है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की और चौधरी देवीलाल चौटाला परिवार की आज से अदावत नहीं है, लंबी लड़ाई, लंबे समय से प्रतिद्वंदिता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि दोनों एक दल के साथ एक जगह रहना इनका बहुत मुश्किल था। ये 5 साल रह लिए। तो आपकी पार्टी में रहना मुश्किल क्यों हो गया था वेद प्रकाश विद्रोही जी? मैं एक एक बात करके जो आ रहा हूँ ना मैडम, आपने मेरे सवाल पूछा, मैं एक एक करके सारे जवाब दूंगा मैडम, मैं भागता नहीं सवालों से। ठीक। तो दोनों का एक जगह रहना मुश्किल था, इसलिए इनकी लड़ाई तो स्वाभाविक थी। दूसरी बात जो ब्रजेंद्र सिंह जी ने कही है कि मैं असहज था, वो स्वाभाविक है। उसका कारण है जिस राजनीतिक विरासत से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ब्रजेंद्र जी, यहाँ तक श्री दुष्यंत चौटाला जी, अजय भाई चौटाला जी आए हैं, वो विरासत और जनसंघ से भाजपा तक की जो विरासत आरएसएस से लेकर है, उसमें दिन रात का अंतर है। चाहे चौधरी देवीलाल जी हैं, चाहे जजपा के साथी हैं, ये हमेशा किसान और ग्रामीण पृष्ठभूमि के गांव के समर्थक रहे हैं। और छोटू राम जी तो बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी किसानों के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते रहे हैं। अब चाहे बेशक जजपा के लोग हों, ये भाजपा के साथ हो, पर ये इनका वैचारिक और स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। इसमें इन दोनों के लिए ही, इनके लिए भी सहजता है, ये कहे या ना कहे, ये भी एक कह देंगे। और वीरेंद्र सिंह ने तो कह ही दिया कि सहजता थी, ये बात सत्य है। हाँ, आप जो बात कांग्रेस के विषय में कह रहे थे, हाँ, कांग्रेस में उनको कांग्रेस नेतृत्व से कोई झगड़ा था ही नहीं। ये बात जब भाजपा में शामिल हुए वो 10 साल पहले भी कह चुके थे, बीच बीच में भी कह चुके थे कि न मेरी कांग्रेस नेतृत्व से कोई झगड़ा है, न मेरा गांधी परिवार से झगड़ा है। झगड़ा कहाँ था? हरियाणा की राजनीति का झगड़ा था, वो बताते हैं, आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की अंदरूनी राजनीति का झगड़ा था कांग्रेस का, मैं सहमत हूँ। अब वो कांग्रेस में आए हैं, निश्चित रूप से उनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस को भारी लाभ होगा। कांग्रेस पहले ही बहुत मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर खड़ी थी और हरियाणा में ये साफ दिख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है और भाजपा हार रही है। क्या कांग्रेस के सारे धड़े कंफर्टेबल हैं वीरेंद्र सिंह के आने से? देखिए, हाँ, सब कंफर्टेबल है। देखिए, कांग्रेसियों का एक चरित्र है, आप उसको भी गहराई से देख लें। आप कांग्रेस की राजनीति पूरे हरियाणा की 66 से लेकर आज तक देख लें, ये कांग्रेस के लोग हमेशा आपस में लड़ते हैं, गुटबाजी करते हैं, ये कटु सत्य है। पर जब जब चुनाव होता है, ये एकजुट होकर। अच्छा, आप मान रहे हैं ना इस बात को वेद प्रकाश जी? ठीक है, ठीक है। मैं वास्तविकता स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वास्तविकता से सोनल नहीं, चलिए, ये आपकी साफ गोई है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो ये एकजुट रहते हैं, जब चुनाव आता है तो एकजुट हो जाते हैं
और एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। हाँ, चुनाव लड़ने के बाद अपनी शॉपिंग करते हैं, वो एक अलग इशू है। आप मान के चलिए कांग्रेस के सारे लोग 10 की 10 सीटों पर एकजुटता से लड़ेंगे और आप पार्टी जो हमने 10वीं सीट दी है उसको भी हम एकजुटता से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से और आपसी एकता से और चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने से हमारा जींद, हिसार, कैथल, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तमाम पार्टीज के लिए हमारी तो शुभकामनाएं। एज अ जर्नलिस्ट मैं तो सारी पार्टीज को शुभकामनाएं देती हूं कि आप अच्छा लड़ें और आपकी जीत हो। रामराजी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी विद्रोही जी बात कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई थी और जब भी चुनाव आता है तो फिर अल्टीमेटली पार्टी एक होकर लड़ती है। हाँ, विचारधारा अलग हो सकती है, धड़े अलग हो सकते हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय चौधरी साहब की बात चल रही थी, हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने उनको आते ही केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा में उनको भेजकर केंद्रीय मंत्री बनाया, बेटे को सांसद बनाया, उनकी धर्मपत्नी जी को विधायक बनाया। और हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा उनकी उधर पूरी होती होगी, कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करती होगी, क्योंकि उनकी एक ही महत्वाकांक्षा बची हुई है सीएम कैंडिडेट की। कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट बना दे, हो सकता है इसके लिए वो चले गए हों। और रही बात फर्क पड़ने से ना पड़ने से, सुरेश पचौरी जी आ गए हैं और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आ गए हैं और इधर से पंडित जिलेराम शर्मा भी शायद आज ज्वाइन कर गए होंगे। तो मैं समझता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बांगर की धरती है, बांगर की धरती हरियाणा की धरती बहुत होशियार धरती है, उनको पता है। हरियाणा के देवतुल्य मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा भाई कौन सी पार्टी का विधायक है, पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लग रहा है, जिसकी 3 फीट खाली चली गई थी, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है, ये मनोहर है तो मुमकिन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और इन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, हम भी यही अपेक्षा करते हैं। भाग सिंह दमदमा जी, देखिए अभी नेताओं के अगर रिएक्शंस की बात करें तो सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, कोई किधर जाता है कोई किधर जाता है, लेकिन अभी फिलहाल एक पार्टी से हालांकि ऐसा क्या कॉम्पिटेंट फील कर गए, ऐसी क्या प्रतिस्पर्धा फील कर गए कि पूरे करियर को लेकर उन्होंने कह दिया कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं रहूंगा अगर गठबंधन होता है। एक तो देखिए कि ये जो टाइम है चुनाव का टाइम, इस समय बहुत से दलों से, ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हमारे दल आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, एक ये सीजन होता है राजनीतिक तौर पर कि जिन्होंने चुनाव लड़ना, जहां उनको गोटी बैठती दिखती है। अब कहीं भाजपा के भी जिन सांसदों का टिकट कटा है, अभी जो घोषणा हुई, कांग्रेस में गए, कहीं कांग्रेस के होंगे वो भी प्रयास में होंगे कि टिकट नहीं मिलता तो हम दूसरी पार्टी में जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अचानक कुछ काम हो जाए उस समय लगता। 10 साल की जब वीरेंद्र सिंह जी पार्टी में 10 साल सरकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल केंद्रीय मंत्री या इस्पात और कैबिनेट मंत्रालय में उनको रखा। आप क्या समझते हैं कि वीरेंद्र सिंह का अपना बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद था कि उन्हें टिकट दी गई? उन्हें टिकट वीरेंद्र सिंह जी ने अपना क्विट किया और वीरेंद्र सिंह ने क्विट करने पर विजेंद्र सिंह को वहां टिकट दी गई। कोई स्पेशल सिंह का जनाधार नहीं था। आज भी परिवार के अंदर ये सारा कुछ वीरेंद्र सिंह जी जिस प्रकार तय करते हैं, वो परिवार के मुखिया वो कह भी चुके हैं कि मेरे अलावा विजेंद्र कहां जाएगा जहां हम तय करें। वो अपना तय करके हैं या वो किसी रैली के मार्फत जाने की बात। और जो सबसे बड़े आपने टकराव की बात की है कि माननीय चौटाला जी को चाणा की जनता ने लगभग 50,000 वोट से वहां से विधायक बनाकर भेजा। और आज यदि उनको लगता है कि गठबंधन में चुनाव होता है, ठीक है, पूरी तरह सुन लीजिए, एक मिनट लास्ट पॉइंट है कि गठबंधन में चुनाव होता है तो दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन दल के नेता है हमारे, उनके टिकट के हिसाब से वो उचाना से काट पाएंगे। उनको सिर्फ उचाना है, उन्हें प्रदेश से कुछ नहीं लेना। प्रदेश में कुछ हो कहीं कुछ हो, सिर्फ उचाना। आज कह दे कि वीरेंद्र सिंह जी उचाना में आप रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको। सिर्फ उनको उचाना से उनके परिवार की, उनके जो घर की एक राजनीतिक दौर चला रखा था, वो राजनीतिक दौर घर का समाप्त होता दिख रहा था। ठीक है, बहुत छोटा सा कमेंट लूंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसी पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज, बहुत छोटा सा। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस में आए हैं, निश्चित रूप से उनको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा।
और जहां तक उचाना की बात भाई भागमल जी ने कही है, वो लड़ाई थी, मैंने तो पहले ही स्वीकार कर ली। पर जो आज का वातावरण है उसमें आप देखिए, जो कांग्रेस से लोग छोड़कर जा रहे हैं ज्यादातर वो ईडी सीबीआई के दबाव में जा रहे हैं, और जो कांग्रेस में आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जिन पर कोई दबाव नहीं है। 35 लोग आ चुके हैं हरियाणा के अंदर, 2 सांसद इनके राजे कसावा जी आज शुरू से शामिल हुए हैं, उनके पिता भी 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार वो साथ। तो कृषक परिवार के लोग, मेहनत कश लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और लुटेरे लोग भाजपा की तरफ। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाग सिंह जी, रामराजी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव से ठीक पहले ये दल बदल की राजनीति का दौर चलता है, लेकिन एक बड़े नेता का जिसका लंबा चौड़ा एक करियर हो, 52 साल का करियर हो, 42 साल जिन्होंने कांग्रेस में बिताए और 10 साल जिन्होंने बीजेपी में बिताए, उसके बाद वो अगर घर वापसी करते हैं तो फिर बांगर बेल्ट, जिसके नेता कहे जाते हैं वीरेंद्र सिंह, साफ तौर पर जींद के आसपास वाला जो इलाका है उसको बांगर का इलाका कहा जाता है, और एक बड़ा प्रभाव है एक खास कम्युनिटी का, जाट कम्युनिटी का वहां पर, और एक बड़े लीडर माने जाते हैं वाकई। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है आगामी राजनीति पर इस फैसले का, वीरेंद्र सिंह के बेटे की तरफ से जो फैसला अब लिया गया है, और जिस तरह से साफ तौर पर बृजेंद्र सिंह की तरफ से कह भी दिया है कि हम अलग नहीं है, वीरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि मैं अपने बेटे से अलग नहीं हूं। तो अब देखना यह होगा कि राजनीतिक रूप से किस तरह का प्रभाव पड़ता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन हाजिर होंगे।